बिहार विधानसभा चुनाव वक्त पर होगा ये पक्का है। सत्ता और विपक्ष अब दोनों ने इसकी पुष्टि भी कर दी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अब कोई खेला नहीं होगा। मतलब तेजस्वी यादव चुनावी रण में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी दलों का बना गठबंधन इंडिया अब अस्तित्व में नहीं है। बिहार में महागठबंधन एक है, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन चुनावी साल में पहली बार बिहार आए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए हैं कि महागठबंधन के अंदर संशय की स्थिति हो गई। तेजस्वी यादव जिसे चुनाव में भुनाने वाले थे, उस एक बड़े मुद्दे पर राहुल गांधी ने कांग्रेस की अलग राय रख दी। महागठबंधन के सबसे मजबूत दल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गए तो बिहार में जातीय जनगणना हो सकी। वो बिहार की जातीय जनगणना को लगातार अपने एजेंडे में रख रही हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बनी हर कार्य योजना में इसे जगह देने का मन बनाया। चुनावी साल में अमर उजाला से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने साफ किया था कि विकास का काम हम लोगों ने किया, जातीय आधारित गणना भी कराई, आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाई है, हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। लेकिन ये क्या, राहुल ने तो यहां पटना में आकर ही कह दिया कि बिहार में फर्जी जातिगत जनगणना हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के जनादेश से राज्य में गठित हुई एनडीए सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया था। तत्कालीन विपक्ष यानी महागठबंधन के दलों ने भी इसका समर्थन किया। आम लोगों ने विरोध शुरू किया और मामला कोर्ट चला गया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में एनडीए छोड़ महागठबंधन का दामन थाम लिया और इसी के बाद जातीय जनगणना होकर इसकी रिपोर्ट आई और अक्टूबर 2023 में आनन फानन में आरक्षण भी बढ़ा दिया गया। हालांकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इस रोक को बीजेपी की साजिश बताते हुए तेजस्वी यादव लगातार बिहार में जातीय जनगणना कराने और आरक्षण बढ़ाने का दावा करते रहे हैं। एक तरफ एनडीए 2020 में अपनी सरकार बनने पर जातीय जनगणना का फैसला करने के लिए क्रेडिट ले रहा, तो दूसरी तरफ अगस्त 2022 में उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव जनगणना करा आरक्षण बढ़ाने का क्रेडिट ले रही हैं। दोनों ही वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, इसलिए उनका क्रेडिट तो बनता ही है। ऐसे में अब राहुल गांधी के बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव इस क्रेडिट वार में पिछड़ जाएंगे। बिहार में चुनावी राजनीति करने वाले हर दल को पता है कि यहाँ विकास से ज्यादा जाति बड़ा मुद्दा है। जातीय जनगणना के बाद बढ़ा आरक्षण लागू हुआ था, तभी जातीय गतिरोध भी बढ़ गया था। बहुत बड़ा कुछ हो इससे पहले हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रोक को हटाने से साफ इनकार कर दिया था। ये मामला अभी वही है, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों से जो माहौल बना वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर दिखाएगा, ये पक्का है। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं कि बिहार में सीटों का बंटवारा भी इसी जातीय जनगणना के आधार पर होगा और हमेशा की तरह जातीय गोलबंदी से ही चुनाव परिणाम भी प्रभावित होगा। ऐसे में आरजेडी अगर अब जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने उतरता है तो बीजेपी उसे कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी का पटना वाला बयान आईने की तरह दिखा सकती है। राहुल गांधी का यह बयान महागठबंधन की एकता के लिए मुसीबत भी बन सकता है, क्योंकि उन्होंने जातीय जनगणना को पूरी तरीके से फर्जी बताया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।